फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है और न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए हैं प्रहलाद जोशी। इनका बीजेपी में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है चुनाव जीतने का। इन्होंने 2004 में भी चुनाव जीता, 2009 में भी चुनाव जीता, 2014 में इन्होंने चुनाव जीता, 2019 में इन्होंने चुनाव जीता, 2024 में इन्होंने चुनाव जीता। ये आरएसएस से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। इन्होंने आरएसएस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में निकल करके आ रहा है। आपने और हमने देखा जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जब जंतर मंतर पर प्रोसेस चल रहा था इसको ज़्यादा कवर नहीं किया। जब लास्ट की बारी आई तो ये कवर करने गए तो किस तरह से इनके रिपोर्टर्स को बेइज्जत किया गया, किस तरह से इनके रिपोर्टर्स को कहा गया सेम भगा दिया गया, मतलब इनको वहां से कुल मिलाकर। कुछ ऐसी खबरें भी आई जिन्हें बताया गया था कि रिपोर्टर्स को पीटा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी बात आप तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जनता में टीवी मीडिया को लेकर के आक्रोश बहुत ज्यादा है। उनको पता है किस तरीके से ये टीवी मीडिया लोगों को मतलब भ्रमित करने का काम आजकल करती है। किसी को जब भी कोई सरकार से सवाल पूछेगा उसको या तो खालिस्तानी बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है, बाहर से फंडिंग आ रही है ये बता दिया जाता है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी से संपर्क है ये बता दिया जाता है, मतलब ये सब चीजें बता दी जाती हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम सोच रहे थे कि यार इन टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं इनको बुद्धि ठीक होगी, इनके जो संपादक है इनकी बुद्धि एकदम बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि जनता ने इनको सरासर नकारा है। बट अभी भी कुछ एंकर हैं जिनकी बुद्धि ठीक नहीं हुई है। पहले एक बार इनको सुनिए, ये बहुत बड़े एंकर बनते हैं अपने आप को, लेकिन जनता में इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है आपने भी देखी है। एक बार सुनिए इनको। Here's my take on धर्मेंद्र प्रधान resignation. ओके, Point number 1, अगर रिजाइन करना ही था तो पहले कर देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात। जो फैसला है इस्तीफा देने का ये थोड़ा देर से हुआ। बिल्कुल अगर ये सही, फैसला पहले कर लिया जाता तो इतना रायता नहीं फैलता। ठीक, ये रायता और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चला है ये इतने दिन तक ना चलता। चलो ये बहुत अच्छी बात है। डैमेज कम होता। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। अब सोचिए अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी। कोशिश नहीं की क्या डंडे मारने की? एक और लाठी चार्ज हो सकता था, अच्छा, बहुत सारी चीजें हो सकती, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार सेंटिमेंट्स को समझती है, ओए होए होए होए, उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। अब आगे सुनाने में मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं इनको, इसलिए आपने इन भाई साहब को। तो ये सरकार की चाटुकारिता करने में कितने मस्त हैं आप इस बात से समझ चुके होंगे। अभी इनको बुद्धि नहीं आई है। अब आप कहेंगे कि सर सही तो बात कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? गलत कह रहा है ये जो इसने डंडे मारने वाली बात कही ना, आज भी ये गलत कह रहा है। सरकार से इसको सवाल पूछना चाहिए था कि भाई ठीक है इस्तीफा आपने दिला दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये 20 तारीख को जो तुमने डंडे बरसवाए स्टूडेंट्स पर, छोटे छोटे बच्चों को पिटवाया, ये कहाँ तक सही था? ये बात करता, लेकिन नहीं, इसको तो सरकार की चाट नहीं है। सीधी सी बात हम क्लियर कहें यार, हद है यार, अब भी इनको तमीज नहीं आ रही, अब भी इनकी बुद्धि पूरी तरीके से खराब है। दोस्त आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके जाएं। उस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और टीवी मीडिया को, गोदी मीडिया को सुधरना होगा, वरना जो हमने देखा इसमें जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या हालात इनके थे, आगे हालात खराब ना हो, इसलिए इनको सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं सुधरेंगे तो फिर आगे पता लगेगा इनको। बाकी शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों।